अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो जी मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और ये नाश्ता आ गया है पराठे। आज मियाँ जी से मंगाए थे पराठे और आज आना था मेरी नंदों को, इस वजह से हम जल्दी भी उठ गए थे क्योंकि कल शादी में भी गई थी ना। मैं खैर रात को देर से आई थी काफ़ी, तो बस अब उन लोगों के आने की तैयारी करनी है, घर की सफाई वफाई, ताकि पहले से करके मैं निमट जाऊँ। वैसे तो वो आती है खैर दोपहर तक ही है, शाम तक ही है, 4 बजे तक ही आती है, पर मैंने सोचा बस फटाफट उठ जाऊँ क्योंकि दिन आजकल वैसे भी बहुत छोटे हो गए हैं तो पता ही नहीं लगते आजकल तो दिन। तो बस जी अब हम अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं और उसके बाद नंदों के आने की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। 6 hours later. आज घर में बहुत मेहमान आए हुए, बच्चा पार्टी आई हुई। ये रहा मेरा बेसन, मैं बना रही हूँ यहाँ पे पकौड़े। ये रहा है, ये और डले हुए मेरे प्याज के पकौड़े, बहुत सारा सामान बनना। इसके बाद हम पापड़ तलेंगे। आज चाय में इतनी सारी चीज़ें बना रही हूँ मैं। बच्चा पार्टी आई है, मतलब मेरी नंदे आई हुई हैं, जिस वजह से स्कूलों की छुट्टियाँ पड़ गई क्योंकि सब गए होंगे अपनी अपनी नानियों के घर। तो यहाँ पर बस काम चल रहा। बच्चे पता नहीं कहाँ हैं। बच्चों इधर आओ, बच्चों इधर आइए ज़रा, हेलो करो, हेलो करो। मामी का सड़ा वगैरह आ गया। ओके चुप। मामी का सड़ा वगैरह आ गया। हेलो, मामी का सड़ा वगैरह आ गया। हाय, क्या हाल है? हाय। कोई भी नहीं, वीडियो बन रही है। वीडियो बन रही है। ये सारे बच्चे लोग आए हैं हमारे घर पे। ये नए घर पे आ गए। गाइस, मामी का बहुत लाइट है। वगैरह आ गया। हाय करोली, सड़ा वगैरह आ गया। अभी खिलाऊंगी नहीं, जो सब बना रही हूँ। हां, बस इसलिए दिखाऊंगा। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। लाइट मेहंदी में आपके मेहंदी का रंग है। 3 दिन हो गए लगे हुए काम कर करके। मैं आपकी मेहंदी तो जी यहाँ पे मेरा दस्तरखान सज गया था। ये आ गए थे पकौड़े, आलू के, प्याज के, हरी मिर्चे, पापड़, केचप बच्चों का, और चाय बन रही थी चूल्हे पे। तो बस जी यहाँ पे दस्तरखान लग चुका था मेरा और यहाँ पर आ गई थी हमारी चाय। ये जो है ना ब्लू, ये सब नंदों के और सास के थे। ये ब्लू वाला कप मेरा ज़ाती था क्योंकि आपको पता है मुझे इसी कप पे सुकून मिलता है। पता नहीं क्या मुझे जो है ना बस इस कप की आदत सी हो गई है। मैं ये ब्लैक वाले कप पे चाय पी लूँ, मेरे सुकून नहीं मिलता, सर को भी दिल को भी सुकून ही नहीं मिलता। इसलिए मैं तो अपने ब्लू वाले कप में ही लेकर आई थी अपने लिए चाय, और बाकी इन सबों के लिए मैं जो है ब्लैक कप में लाई थी। बाकी के लोगों को मैंने दूसरे कमरे में दे दी थी। मेरे नंदोई और देवर जो दूसरे कमरे में बैठे हुए थे उन लोगों को दूसरे कमरे में दी, और यहाँ पर हम लोगों की चाय आ गई थी। और जी यहाँ पे अब रात का खाना पक चुका था। रात के खाने में पकाए थे, मैंने क्या पकाए थे, मूंग छोलों का पुलाव, यानी चिकन और छोले दोनों चीज़ें मैंने डाली थी इसके अंदर। तो यहाँ पे रेडी हो गया था। अच्छा जी यहाँ पे खाना खा रहे हैं। गाइस, हमारी मामी ने बड़ा अच्छा खाना बनाया है। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा। पापा ने खाए। एक मिनट, क्या कर रहे हैं? यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। किसी की आवाज़ आप लोगों को सुनाई नहीं देगी, पीछे आपने सुन लिया हुआ सबका शोर, क्योंकि सबको लग रही थी बहुत तेज़ भूख। और गैस, खाना पकाते पकाते मेरे गैस चली गई थी, तो फिर मुझे सिलेंडर पे करना पड़ा। और सिलेंडर में भी पता नहीं क्या मसला हो गया, कच्ची गैस निकल रही है, पता नहीं क्या चक्कर है सिलेंडर में। बहुत देर में जाके चावल पके, असल में चावल भी तो माशाल्लाह बहुत सारे थे ना, शायद इस वजह से काफ़ी देर में जाके चावल पके। मेरे चावल बहुत खिले खिले पकते, पर जो है ये बहुत ख़राब से चावल पके थे। और जी ये हो गया है नेक्स्ट डे, और यहाँ पर आ गया था सुबह में नाश्ता, अंडे और चने का। मुझे मेरी नंदों ने उठाया, कहने लगे हमने नाश्ता मंगवा लिया, अब आप उठ जाए। तो मेरी नंद के जो बेटे हैं ना वो माशाल्लाह बड़े हैं, उनको कॉल कर दी थी, वो नाश्ता ले आया था बच्चा। तो बस हम लोग सब यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। लाइट गई हुई है, इस वजह से एक लाइट जल रही है, इस वजह से इतना अंधेरा, और मोबाइल में चार्ज भी नहीं था मेरे, जिसकी वजह से अंधेरा आ रहा था। और उसके बाद नाश्ते के बाद हम लोग निकल गए थे मार्केट, क्योंकि हम लोग को सामान चाहिए था थोड़ा बहुत। शादी आने वाली है, इसलिए आप लोगों को तो पता ही है, तो हमारे यहाँ चल रही हैं शादी की तैयारियाँ यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पे बस मार्केट आए हुए थे और ख़रीदारी चल रही थी। यहाँ पे बच्चियों के कपड़े वगैरह ये सब कुछ ख़रीदारी चल रही थी। तो जी मैं घर आई तो फिर मुझे पता लगा कि अरीबा मैडम बना रही थी यहाँ पे मैक्रोनी। उससे थोड़ी सी सब्ज़ी कम ली थी, मैंने कहा नहीं सब्ज़ी थोड़ी सी और ले लो, क्योंकि बच्चे बहुत सारे माशाल्लाह, तो मैक्रोनी पूरी हो जाएगी हमारी।
मैं घर आई तो पता लगा मुझे कि वो किचन में थी मैक्रोनी में, क्योंकि हम लोग सब सारी लेडीज़ जो है मार्केट गए हुए थे, वही बच्चे बच्चे सब घर में थे और अम्मी थी घर में। तो जब मैं आई तो मुझे सरप्राइज़ मिला कि अरीबा मैडम मैक्रोनी बना रही हैं, तो मैं भी सुकून से आके बैठ गई थी। खैर तो अरीबा ने ये सारी तैयारी करी, मतलब इनकी भांजी ने, तो बस वही बना रही थी यहाँ पे मैक्रोनी। और मैं किचन में आई देखने के लिए, मेरी नन ने बर्तन धोए, इन्होंने जो है सारे काम वगैरह करे। आज थोड़ा सा सुकून मिल गया था, क्योंकि मार्केट जाओ ना, मार्केट से आके मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कुछ और भी काम करने की। मैं यही सोची थी अब घर जाऊँगी तो कुछ पकाना होगा, कुछ करना होगा, पर मेरे पास रास्ते में ही फ़ोन आ गया था कि अरीबा मैक्रोनी बना रही है। तो बस जी हम यहाँ पे मैक्रोनी अपनी तैयार कर रहे हैं। हम नहीं, मतलब अरीबा मैक्रोनी तैयार करी और हम सारी लेडीज़ अंदर ही है। तो मैंने बच्चों से बोला था कि भाई वीडियो बना देना ज़रा, आप ही जो है मैक्रोनी बना रही है, यानी उनकी आप ही। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बंद गोभी भी काट के लाई, क्योंकि आपको पता है मुझे सैलेड कितनी पसंद है। और सलाद तो सब्ज़ी तो जितनी देर चाहे खिला दो, मैं सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ। और यहाँ पे पहले जो है इन्होंने अपने मामा के लिए जो है पहले मैक्रोनी निकाल दी, क्योंकि ये सारे बच्चे बहुत तेज़ मैक्रोनी का मसाला खाते हैं। और मेरे मियाँ जी जैसा कि आपको पता है कि बहुत हल्की मिर्चों का खाते हैं, तो इसलिए मैंने इन लोगों से बच्चों से कहा था कि पहले ज़रा जो है ना मामा के लिए अपने हल्की मिर्चों का निकाल दो 1 पैकेट डाल के, क्योंकि 2 पैकेटों की मैक्रोनी थी। पहले मैंने 1 पैकेट डाल के इनके लिए मैक्रोनी अलग से निकलवा ली थी, फिर इन लोगों ने बच्चों ने एक और पैकेट डाल लिया। भाई बहुत मिर्चें खाते हैं। मैंने इन लोगों की वाली मैक्रोनी चखी, मेरे मुंह में तो आग लग गई थी, इतनी मिर्चें तो पता नहीं कैसे खा लेते ये सारे बच्चे। पर सारे जो है ना चटोरे हैं हमारे यहाँ। और ये सिलेंडर हमें बहुत तंग कर रहा था, क्योंकि गैस ही नहीं थी। जब यहाँ पे ये लोग रहे जितने दिन, 2 दिन रुके हैं सब, और 2 दिनों में गैस ने बहुत बहुत दुख दिया है हमें। तो सिलेंडर पे सारा काम हो रहा था, और पता नहीं कि सिलेंडर के पास से यहाँ से थोड़ी सी आग निकल रही थी बार बार, तो अरीबा उसको बुझाने में लगी हुई थी। खैर बहरहाल बहुत मज़ा आया। 2 दिन खूब हल्ला गुल्ला लगा रहा। पहले 2 दिन ये लोग यहाँ रुके, फिर यहाँ से गए आपिया, यहाँ से फिर रात को जो है ये लोग वहाँ चले गए थे मेरी बड़ी नन के घर, मतलब मेरी सास के घर। और यहाँ पे अब बच्चों के लिए मैक्रोनी इतने बड़े बाउल में निकल रही है। सब बच्चों को मैंने एक साथ दे दी थी, 2-3 बच्चों को अलग अलग भी दी और बाकी बच्चों को इसके अंदर दे दी थी मैंने। तो बस जी यहाँ पे ये देख लें आप, मैक्रोनी हमारी रेडी। 1 मिनट। तो जी यहाँ मामा के लिए अपने निकालने के बाद और इसके नॉर्मल मसाला डालने के बाद अब ये मैक्रोनी निकल गई थी बाउल में। और अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। जैसा कि आपको पता है मुझे डेकोरेशन का बहुत शौक है। मैंने थोड़ी सी मायोनीज़ डाल दी, पर ये बच्चे मना कर रहे थे। मैंने कहा चलो एक साइड पर डाल देती हूँ, बाकी लोग एक साइड से खा लेना, बाकी लोग एक साइड से निकाल के खा लेना। तो हमारी मज़ेदार सी मैक्रोनी रेडी हो गई, जो कि अरीबा ने बनाई थी। बहुत मज़े की बनी थी, पर बस मिर्चें बहुत ज़्यादा थी। खैर मैंने तो जो इनकी वाली थी ना, मैंने तो उसी में से खाई थी, प्लेट में से, क्योंकि ये वाली जो थी ना इसमें इतनी मिर्चें थी, तूफ़ानी मिर्चें थी। तो बस हम मैक्रोनी एंजॉय करते हैं। जैसे खाना तैयार हो रोटी लेके आओ। मतलब ना पड़े बस अंदर ही से निकल के चले जब जाएंगे ना देखिए। अफसा अल्लाह हाफिज़। ये जगह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। लाइबा अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। ये तुम्हारी पहनो। अल्लाह हाफिज़ बहनी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। भारी कचरा फेंक दी है ना। हाँ हाँ अल्लाह हाफिज़ जाओ। अल्लाह हाफिज़ अच्छा भाई भाई बहुत मजा आया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अभी हाफिज़। नहीं अभी बस हमने कल अपने घर जाऊंगी। बहुत अच्छा साफ छोड़ के जा रहे हैं हम, आराम से सो जाना। कोई नहीं सोना नहीं है, काम करना मजा आया, बहुत अच्छा लगा। है। कह रही है आना नहीं। हाँ कह रही है आना नहीं, सो जा। कौन सी डिश है तुम्हारी देख लो। मेरा हेयर पिन आपको मिले, मम्मा मेरा हेयर पिन मिले ना बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। मम्मा हेयर पिन मिल गया अभी उसमें पहन लो ना जैकेट। उसमें जैकेट नहीं हो रहा मेरा बच्चा पहन ला। हाँ जी, तो पीछे आपने शोर तो देख ही लिया होगा। सब लोग जा रहे थे आप ही के घर, सारे लोग बस उठ के। अब बच्चों का दिल भर गया था, बच्चे कह रहे हैं चलो भाई अब किसी और घर चलो। मेरे नन के बच्चे आए हुए कहने लगे हम अब दूसरे घर जाएंगे। तो ये लोग सब चले गए थे आप ही के घर, यानी मेरी सास के घर। तो बस जी सब लोग बस यहाँ से जा रहे हैं। खूब शोर शराबा, मोहल्ले वाले भी सोच रहे होंगे इनके घर में आज इतना शोर कैसे, इनके तो बड़ा सन्नाटा रहता है। तो बस जी अब ये लोग निकले। अल्लाह हाफिज़ बच्चा पार्टी।
और उसके बाद मैं भी रात को चली गई थी। मैं गई हूँ, मैं तकरीबन 12 बजे मैं यहाँ से चली गई थी आप ही के घर, क्योंकि खाना वहीं खाना था रात का। और यहाँ पे अब्दुर्रहमान का फर्नीचर भी आ गया था, तो हम लोगों ने सोचा ज़रा इसको भी देख रहे, क्योंकि मैंने देखा नहीं था, मैं जब से गई नहीं थी। और यहाँ पे खाना आ गया था, ये आ गया था कढ़ाई गोश्त। तो बस जी हमारा व्लॉग इतना ही सही था। मेरे व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा, मेरी रूटीन, मेरी नंदों के साथ की बच्चा पार्टी की रूटीन। बच्चों ने बहुत हंगामा करा हुआ था और मुझे बीच बीच में याद भी नहीं रहा, कहीं कहीं की वीडियो बनी है, कहीं कहीं नहीं बनी, क्योंकि मेरे मोबाइल में चार्ज ख़त्म हो गए थे। बच्चे मोबाइल ही नहीं छोड़ रहे थे, इन लोग की टिकटॉक ही चल रही थी। तो ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।